हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है। आज की जो मैं बात करने वाला हूँ फोटोशॉप में डिफरेंस के बारे में बात करना हूँ। जो डिफरेंस ब्लेंड मोड होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। हालांकि ऐसे कि तो आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी डिफरेंट मोड के बारे में, बहुत कम वीडियोस डली हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा ब्लेंड मोड है और इसको आप अगर इसके बारे में अगर आप इसके एप्लीकेशन जान लोगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंस ब्लेंड मोड के बारे में। डिफरेंस ब्लेंड मोड के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं बेसिकली वो RGB से मिलकर बना होता है, जो RGB मोड से बना होता है। जैसे मैं कलर्स हम उसमें यूज़ करेंगे अपने आर्ट वर्क में, उसमें जो आपका पिक्सल्स होते हैं वो RGB से मिलकर बने होते हैं। R स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो इसी से बन के बने होते हैं और तब आप इसको ब्लेंड कर रहे हो तो ब्लेंडिंग मीन्स ये होता है आप अपने चीज़ों को क्या कर रहे होते हो, दो या दो से ज़्यादा कलर्स को या लेयर्स को मर्ज कर रहे होते हो। तो इन दिस वे यू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा रिजल्टेंट पे आपको कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंस जो मोड है, ब्लेंडिंग मोड है, जैसे आपको दिख रहा है अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं ब्लू पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर फोटोशॉप में आपको डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स दिख रहे हैं। मैं टेक्निकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस आपका बेसिकली ब्लेंडिंग मोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, जो कि लोगों को नहीं पता होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लू है, ठीक है। अगर मैं ब्लू आपको दिख रहा है, ब्लू एक बॉक्स बनाया है मैंने और इस पे मैं अगर आप देख सकते हो सपोज एक ये मैं ले लेता हूँ, दो बॉक्स में बना लेता हूँ। इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू तो है ऑलरेडी, रेड कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जाके इसको रेड कर देता हूँ, रेड की वैल्यू 255 कर देता हूँ, ग्रीन की 0 कर देता हूँ एंड ब्लू की भी 0 कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको रेड कर देता हूँ, सिलेक्ट करके लेयर को मैंने रेड कर दिया। तो यू विल सी के मेरे पास ये रेड है, इसको मैं रेड भी लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको मैंने रेड लिख दिया एंड यहाँ पर ये ब्लू है तो इसको मैं यहाँ पर ब्लू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, ब्लू लिख दिया, रेड लिख दिया। जब आप देखोगे ऊपर वाला रेड है, नीचे वाला ब्लू है, ठीक है। जब आप इसको ऊपर लेके ओवरलैप करोगे, ठीक है, ओवरलैप करते हैं तो ठीक है। अभी हम ग्रीन की वैल्यू दिखाई चुके हैं आपको, जैसे ग्रीन की मैं आपको दिखाई देता हूँ वैल्यू। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्लू की वैल्यू आपको दिख ही रही है, 255 है, ग्रीन 0 है एंड रेड 0 है। तो मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली कोई भी कलर की क्या होती है, 255 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड की वैल्यू भी आप देख सकते हो 0 है और ग्रीन की वैल्यू भी 0 है और ब्लू की वैल्यू 255। इट्स मीन कि ब्लू कलर है, इस कंटेनर में ब्लू कलर है, ठीक है, ओके है। अब रेड के केस में अगर हम देखा जाए तो आप रेड के भी देख सकते हो, रेड की वैल्यू यहाँ 255 है, ग्रीन की 0 है एंड ब्लू की 0 है, ठीक है। जब हम यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे ब्लू का, ठीक है, जैसे रेड लेयर पर मैं हूँ तब मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा तो यू विल सी द डिफरेंस। आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे तब उसको मैंने ओवरलैप कर दिया तो आप देखो एक डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो गया। एक डिफरेंट कलर प्रोड्यूस इसलिए हो गया क्योंकि डिफरेंस बेसिकली क्या निकालता है, दो RGB वैल्यूज का डिफरेंस निकालता है। जैसे कि आपको पता ही है हमारे पास RGB की वैल्यू जो थी रेड की, आपको पता ही थी कितनी थी, रेड की हमारे पास वैल्यू कितनी थी 255, कितनी थी 255। ग्रीन की हमारे पास कितनी थी 0 एंड ब्लू की भी 0 थी, ठीक है, रेड के बॉक्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्लू के बॉक्स में। ब्लू के बॉक्स में क्या था, ब्लू के वैल्यू में रेड क्या था 0 था, ग्रीन कितना था 0 था और ब्लू कितना था, ब्लू आपका 255 मैक्सिमम वैल्यू। जब हम लोगों ने डिफरेंस निकाला इसका दोनों का तो R की वैल्यू को हमने तब सब्ट्रैक्ट किया तो 255 में अगर तब हम 0 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 255 मिला R की वैल्यू। उस तरह ग्रीन दोनों का 0 0 तो 0 माइनस 0 करेंगे तो वी विल गेट 0। सिमिलरली टेक्निकली अगर देखा जाए अगर 0 माइनस 255 करेंगे तो हम लोग को 255 मिलेगा। यहाँ पर इररिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन, इससे लेना देना नहीं है कि 0 में 55 माइनस, बट डिफरेंस निकालने बेसिकली। तो वी विल गेट एज अ रिजल्टेंट जो हम लोग का कलर जो मिल रहा है, रिजल्टेंट कलर की जो वैल्यू मिल रही है वो R की हम लोगों को क्या मिली 255 मिली, ग्रीन की हम लोगों को क्या मिली 0 मिली एंड द ब्लू की कितनी मिली 255। तो ये जो बेसिकली कलर हम लोग को ऑब्टेन हुआ है, अगर इसको मैं आप फोटोशॉप में आपको कर दिया, इसको मैं एक
सेपरेट लेयर में कन्वर्ट करता हूँ, कंपोजिट लेयर में कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई की हेल्प से, तो हमें एक कलर मिल गया। और कलर पिकर से अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर कलर देख सकता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड की वैल्यू कितनी होगी, 55 आ गई रिजल्टेंट, ग्रीन की 0 हो गई, ब्लू की 55 हो गई। तो ये कलर हम लोग को बेसिकली ऑब्टेन हो चुका है, ठीक है। तो ये जो कलर ऑब्टेन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि डिफरेंस, बेसिकली जो ब्लेंडिंग मोड होता है डिफरेंस का, वो आपके जो कलर की आरजीबी वैल्यू के डिफरेंस निकालता है, जो उसके बाद जो वैल्यूज आती है उस पर आपका कलर डेवलप हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो टेक्निकली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो ब्लेंडिंग मोड डिफरेंस है वो करता ये है कि आपकी जो आरजीबी वैल्यूज होती है उसको डिफरेंशिएट करता है, उसको डिफरेंस करता है, एंड देन वो जो वैल्यू ऑब्टेन होती है उसके बेस पर आपका नया कलर जनरेट करता है। सपोज यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो ब्लू है, अगर इसको भी मैं अगर ब्लू ही कर दूं, सपोज ये भी एक ब्लू है और इसको भी मैं ब्लू ले लेता हूं, इसको भी मैं ब्लू ले लेता हूं, और अब मैं जाके यहां पर अब मैं जाके यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड ऊपर वाले को चेंज करता हूँ। सपोज देखो मैं चेंज कर रहा हूँ डिफरेंस, तो यू विल सी आपको क्या दिखेगा, आपको ब्लैक दिखेगा। ब्लैक क्यों दिख रहा है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सेम वैल्यू थी आरजीबी की भी। पहले आरजीबी की वैल्यू क्या थी, 255 थी, ठीक है, क्योंकि ब्लू की वैल्यू 255 थी, ग्रीन की 0 थी एंड ब्लू की 0 थी, सेम केस सेम बॉक्स था। तो सारे क्या हुआ, डिफरेंस जब मैंने क्रिएट करा तो सबका डिफरेंस 0 आ गया। तो आपको पता ही है, ये आपको ये भी टेक्निकल नॉलेज आपको पता नहीं, तब आरजीबी की सारी वैल्यू जीरोज होती हैं, जैसे आर की भी वैल्यू 0 हो, जी की भी, ग्रीन की भी वैल्यू 0 एंड ब्लू की भी 0 हो, तो यू विल गेट ब्लैक। तो सिमिलरली आपको ब्लैक मिल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल, दो बॉक्स का डिफरेंस आप देख सकते हो ब्लू ब्लू का, बट इसको आप थोड़ा सा रिप्लेस करके अगर देखो तो यू विल गेट सम डिफरेंट कलर। आप देख रहे हो रेड में क्या दिख रहा है, येलो कलर जनरेट हो रहा है, क्योंकि तो वहां पर डिफरेंस वैल्यू अलग आ रही है, उसके अकॉर्डिंग वो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, डिफरेंस जो मोड होता है ब्लेंडिंग मोड, वो आपकी दो लेयर्स को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द आरजीबी कलर मोड। आरजीबी, क्योंकि आपको पता है कोई भी आपका आर्टवर्क होता है, कोई भी आप इमेज क्रिएट करते हो, वो बेसिकली आरजीबी मोड से मिलके बनी होती है, ठीक है, आरजीबी वैल्यू से मिलके बनी होती है। उसमें 3 वैल्यूज पाई जाती हैं, RGB। R स्टैंड फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू। तो वो अपनी वैल्यू को तब डिफरेंशिएट करता है, तब डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर सेम वैल्यू के साथ करोगे, सेम वैल्यू का अगर डिफरेंस निकालोगे, इट इज ऑब्वियस दैट यू विल गेट 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सेम चीज इंप्लीमेंट करी है कि जब आप सेम बॉक्स, सेम कलर ऑफ बॉक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंस निकालोगे, यू विल गेट ब्लैक कलर, क्योंकि आपकी वैल्यू 0 हो चुकी होगी, ठीक है। और इसको अगर रिप्लेस आप कर दोगे तो यू विल गेट सम डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये तो बेसिकली टेक्निकल चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप यू गेट इट। अब मैं आपको एप्लीकेशन इसकी बता देता हूँ कैसे आप इस फंडामेंटल को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। सपोज यहाँ पर आपको एक मेरी इमेज दिख रही है और यहाँ पर सपोज हमें ये चेंज करना हो, मुझे लग रहा हो कि इसकी जो आईज है लेफ्ट साइड की, मतलब जो मेरे लेफ्ट साइड की ये आईज है, ये मुझे सही लग रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आईज सही नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना टूल ले लिया, लासो टूल, और लासो टूल की हेल्प से मैंने इसको यहाँ से पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड कंट्रोल J करके कॉपी बना ली एंड फिर इसको यहाँ पर आके रिप्लेस कर दिया। बेसिकली डिफरेंस का जो एप्लीकेशन होता है वो आप डिफरेंस मोड की हेल्प से आप अलाइनमेंट कर सकते हो, मैनुअल अलाइनमेंट कर सकते हो। ऐसे तो अलाइनमेंट के और भी तरीके हैं जो कि मैं बात करूंगा, बट जो मैनुअल अलाइनमेंट होता है कि आप देख सकते हो कि आपका जो पर्टिकुलर पोर्शन पर अलाइन कर रहा है या नहीं, अलाइनमेंट सही आ रहा है या नहीं, कुछ डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो उसको आप अलाइन करने से पहले इसको क्या कर दो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लो। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर आके आप ओपेसिटी कम कर लो और फिर आप यहाँ पर आके मर्ज करा सकते हो कहाँ पर लेयर, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ओपेसिटी को रहने दो, आपके पास एक और सबसे अच्छा ब्लेंडिंग मोड है जिसकी हेल्प से आप अलाइनमेंट कर सकते हो मैनुअली, दैट इज डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस की हेल्प से भी आप ब्लेंडिंग मोड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अलाइन करने की कोशिश करो जहां पर आपको मैक्सिमम ब्लैक दिख जाए, मैक्सिमम, तो दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट टू ओवरलैप, ठीक है। वो बेस्ट पार्ट होगा ओवरलैप करने के लिए। जैसे मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पर मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। अब इसको नॉर्मल में ले आओ, तो ठीक है, आपको नॉर्मल में, उसके बाद आप क्या करो, मास्किंग कर दो, ब्रश ले लो जिसकी 100% ओपेसिटी एंड हार्डनेस 0 रखो, ठीक है। उसके बाद आप माइनस, ब्लैक तो है ही है 4 कलम, तो आप माइनस कर लो एंड धीरे धीरे इसको थोड़ा सा स्मॉल करके आप उसको मर्ज कर लो, ठीक है। यू विल सी कि आपका आईज जो है वो एकदम फिट हो गई है,
ठीक, अगर आप चाहो कि आपको लग रहा है थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो आप कंट्रोल टी करके रैप टूल से की हेल्प से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप बड़ा कर लो, आपको लगे कि थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डिफरेंस का बेसिकली यूज क्या है, डिफरेंस के यूज से आप मैनुअली अलाइनमेंट कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड एग्जांपल था एप्लीकेशन का। देन सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको बता सकता हूँ क्या है। एक जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन में, मैंने एक कोशिश करा है एक हॉरर पोस्टर क्रिएट करने, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। कोई मैं पोस्टर नहीं बना रहा था, वैसे ही मैं बता रहा था। तो एक बार आप देख सकते हो मेरे पास लेयर थी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या किया है मैंने। एक सिंपल से बैकग्राउंड मैंने लिया, उसमें फिर मैंने एक लेयर ली, उसको भी हमने ब्लेंड किया, उसको थोड़ा सा लाइटिंग करा। उसके बाद मैंने एक और इफेक्ट लिया एंड उसका भी जो ब्लेंडिंग मोड था मैंने नॉर्मल था, नॉर्मल में ऐसा था, फिर हमने उसको किस में चेंज कर दिया, डिफरेंस में। डिफरेंस में करने से ये फायदा हुआ कि हमारा जो डिफरेंस निकला है ठीक है, जो बेस ब्लेंड मोड का, ब्लेंडिंग मोड का, ब्लेंडिंग लेयर है, बेस लेयर का जो डिफरेंस निकल के आया, इससे आप क्या करते हो एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे होगे उसमें डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और उसको मास्किंग करके थोड़ा ठीक करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कुछ डाला है, थोड़ा सा हॉरर पोस्टर था तो हॉरर टाइप का थोड़ा टेक्स्ट डालने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने कुछ इफेक्ट यूज करे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेवल एम्बोज डाला है, ग्रेडियंट ओवरले भी डाला है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करिए एंड ड्रॉप शेडो भी डाले है। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और मतलब रैंडम टेक्स्ट डाल दिया है एंड थोड़ा सा टेक्स्ट भी ऊपर भी डाल दिया है एंड थोड़ा सा फिर कलर करेक्शन करके फिर मैंने इस टाइप का इसको पोस्टर बनाया। वैसे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप डिफरेंस ब्लेंडिंग मोड यूज करके एक डिफरेंट इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया है कि ब्लेंड मोड डिफरेंस कैसे काम करता है। सेम कलर्स होंगे तब उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, तब को डिफरेंस करोगे तो यू विल गेट ब्लैक कलर एंड जब आप और तब उसको रिप्लेसमेंट करोगे तब आपको रिप्लेस करो। जैसे मान लो मैंने ये लेयर है, इस लेयर को मैं खिसकाता हूँ तो यू विल सी काफ़ी जगह पर ब्लैक दिखेगा, कुछ जगह पर नहीं दिखेगा। इसका रीज़न यही है कि वो माइनस कर रहा होता है, मतलब आपका डिफरेंशिएट कर रहा होता है। जो भी रिजल्ट उसका रिजल्टेंट वैल्यूज आ रही होगी RGB की, उसी टाइप से वो कलर्स शो करना दिखा रहा है। ठीक है, तो बस कहने का मकसद यही है कि आप इसको यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करके देखो अलग अलग पोस्टर में, उससे आपको एक अंदाजा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोग को सिखाने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।